नमस्कार। और इस नई और बेहद दिलचस्प गहरी चर्चा में स्वागत है। बिल्कुल। और आज का जो विषय है वो वाकई काफ़ी अलग है। बहुत अलग है। मतलब एक ऐसी घटना जिसने टेक्नोलॉजी, शिक्षा और इनोवेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है। जिसे आजकल मीडिया और टेक कम्युनिटी में द ओरियन डिसेप्शन या ओरियन का धोखा भी कहा जा रहा है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमने जो स्रोत इकट्ठे किए हैं, उनने हाल ही में आई कई न्यूज़ रिपोर्ट्स, टेक आर्टिकल्स और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस बहुचर्चित रोबोट डॉग विवाद से जुड़ी तमाम जानकारियां शामिल है। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम इस पूरी घटना की परतों को एक-एक करके खोलें। और ये समझें कि एक इतने बड़े इंटरनेशनल एआई इवेंट में आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। और सबसे ज़रूरी बात कि इसका भारत के पूरे टेक इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, क्योंकि इस चर्चा की शुरुआत में ही यह स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक रोबोट या एक एग्जीबिशन स्टॉल का साधारण सा मुद्दा नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। ये सीधे तौर पर इनोवेशन की विश्वसनीयता का सवाल है। मतलब जो बड़े-बड़े दावे मंच से किए जाते हैं, उनके सच होने का सवाल है। सही कहा। क्योंकि जब कोई भी शैक्षणिक या तकनीकी संस्थान किसी वैश्विक मंच पर खड़ा होता है, तो उसके पीछे शोध और सबसे बढ़कर ऑथेंटिसिटी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में भविष्य की तकनीक बना रहे हैं या सिर्फ तकनीक होने का पीआर और दिखावा कर रहे हैं। वही तो असल मुद्दा है। तो इस पूरी कहानी के मूल को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस माहौल को महसूस करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ। हम्म। हाँ, साल 2026 और जगह है नई दिल्ली। मौका था इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का। अब जो लोग टेक की दुनिया को करीब से फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि ये कोई छोटा-मोटा कॉलेज फेस्ट या साधारण सा सेमिनार नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये देश और दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक था, जहां दुनिया भर के इन्वेस्टर्स और बड़े सरकारी अधिकारी मौजूद थे। ऐसे मंच का उद्देश्य ही भारत की तकनीकी क्षमता को वैश्विक पटल पर रखना होता है। और इसी विशाल और चकाचौंध से भरे समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का भी एक बड़ा सा एग्जीबिशन बूथ लगा हुआ था। अगर हम टेक समिट्स के इतिहास और उनके पीछे के मनोविज्ञान पर नजर डालें, तो ऐसे आयोजनों में हर प्रतिभागी अपना सर्वश्रेष्ठ और सबसे अनूठा काम दिखाना चाहता है। ऐसे मंचों पर अपना खुद का बनाया हुआ एआई हार्डवेयर दिखाना, हम्म ये दुनिया को ये बताने का एक तरीका है कि वे सिर्फ थ्योरी या कागजों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि असल जिंदगी में काम करने वाली मशीनें बना रहे हैं। और शायद इसी भारी प्रेस्टीज को हासिल करने की होड़ में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बूथ पर एक ऐसा आकर्षण रखा गया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। बिल्कुल, ये था एक रोबोटिक डॉग जी। जिसका नाम बड़े शान से ओरियन बताया गया। हाँ, वहाँ मौजूद लोगों, मीडिया और डेलीगेट्स को जो कहानी बताई गई, जी। वो ये थी कि ये रोबोट डॉग कोई आम मशीन नहीं है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी के अपने इन हाउस एआई सेंटर द्वारा बनाया गया एक बिल्कुल नया स्वदेशी आविष्कार है। लोग इसे देखकर प्रभावित हो रहे थे और ये बूथ समिट में काफी सुर्खियां बटोर रहा था। लेकिन एक रोबोट डॉग को इन हाउस बनाने का दावा करना अपने आप में एक बहुत ही साहसिक स्टेटमेंट है। साहसिक और थोड़ा अविश्वसनीय भी। हाँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स कोई ऐसे क्षेत्र नहीं है जहां रातों रात कोई उत्पाद खड़ा किया जा सके। मतलब एक 4 पैरों वाले यानी क्वाड्रूपेड रोबोट को बनाने का मतलब है कि आपके पास एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, बैलेंसिंग, मोटर कंट्रोल, लेजर सेंसर्स। और सबसे महत्वपूर्ण, उसे रियल टाइम में चलाने वाले जटिल एआई एल्गोरिथम की बहुत गहरी समझ। सही कहा। दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन रोबोटिक्स कंपनियां हैं, जैसे बोस्टन डायनामिक्स। उनको ऐसे रोबोट्स बनाने में दशकों का समय और अरबों डॉलर का रिसर्च फंड लगा है। इसीलिए जब एक यूनिवर्सिटी अचानक से एक पूरी तरह से काम करने वाला रोबोट डॉग सामने रखती है, तो टेक कम्युनिटी में एक बड़ा कौतूहल पैदा होना लाजमी है। बिल्कुल। और यहाँ पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। हाँ, क्योंकि आज के समय में जब हर इंसान की जेब में इंटरनेट है, आप किसी भी चीज को दुनिया के सामने रखकर ये नहीं सोच सकते कि कोई उस पर सवाल नहीं उठाएगा। इंटरनेट किसी को नहीं छोड़ता। जैसे ही इस तथाकथित ओरियन रोबोट डॉग के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाहर आईं, इंटरनेट पर मौजूद टेक सेवी लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। इन लोगों ने रोबोट के डिजाइन, उसके जोड़ों, कैमरों की बनावट को बहुत ही बारीकी से देखना शुरू किया। और उसके चलने के तरीके को भी। हाँ, यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि कोई भी संस्थान आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल युग में
ऐसी भ्रामक प्रस्तुति देने का जोखिम कैसे उठा सकता है? इंटरनेट स्लीथ्स, जिन्हें हम आज के डिजिटल युग के जासूस भी कह सकते हैं, उनके पास सच्चाई का पता लगाने के कई आधुनिक टूल्स होते हैं। जैसे कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और रिवर्स इमेज सर्च। आसान शब्दों में कहें तो रिवर्स इमेज सर्च का मतलब है किसी सर्च इंजन में कोई फोटो अपलोड करना ताकि ये पता चल सके कि ऐसी ही हूबहू फोटो पूरे इंटरनेट पर और कहाँ मौजूद है। तो इन टेक उत्साही लोगों ने ओरियन के डिजाइन को लिया और इंटरनेट के विशाल डेटाबेस से उसे क्रॉस चेक करना शुरू कर दिया। और इस क्रॉस चेकिंग का जो नतीजा निकला वो किसी भी साइंस फिक्शन फिल्म के प्लॉट ट्विस्ट से कम नहीं था। बिल्कुल, कुछ ही घंटों के भीतर उस रोबोट की असली पहचान दुनिया के सामने आ गई। पता चला कि ये यूनिवर्सिटी के एआई सेंटर का कोई इन हाउस इनोवेशन था ही नहीं। असल में ये एक कमर्शियली उपलब्ध यानी बाजार में आसानी से पैसे देकर खरीदा जा सकने वाला एक चाइनीज प्रोडक्ट था। स्रोतों के अनुसार इस रोबोट का असली नाम यूनिट्री गोटू है, जिसे कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। मतलब आपने बाजार से गैजेट खरीदा, उस पर अपना नया स्टिकर चिपकाया और उसे दुनिया के सामने हमारा स्वदेशी आविष्कार कह दिया। ये तो बिल्कुल स्कूल के उस साइंस प्रोजेक्ट की तरह हो गया, जहां एक छात्र बाहर से बना बनाया मॉडल खरीद कर ले आता है और टीचर के सामने उसे अपनी मेहनत बताकर नंबर ले लेता है। ये तुलना काफी हद तक सही है, लेकिन यहाँ दांवों पर लगे पैमाने बहुत बड़े हैं। यूनिट्री गोटू एक बहुत ही लोकप्रिय कंज्यूमर ग्रेड रोबोट डॉग है। लोग इसे छोटे मोटे कामों के लिए खरीदते हैं। और जहां हर सेकंड लाखों लोग जानकारी को वेरीफाई कर रहे हो, वहां एक मशहूर कमर्शियल प्रोडक्ट को अपना बताकर पेश करना एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी। बहुत बड़ी चूक। पब्लिक फैक्ट चेकिंग अब हफ्तों या महीनों में नहीं होती, बल्कि ये काम मिनटों में हो जाता है। सही कहा। ये घटना इस बात का एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे कुछ संस्थाएं अभी भी ये मानकर चलती हैं कि वो सिर्फ मंच से किए गए दावों के दम पर काम चला सकती हैं। जबकि सच्चाई ये है कि टेक की दुनिया पूरी तरह से पारदर्शी और निर्मम हो चुकी है। और इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद जो हुआ, वो किसी भी संस्थान के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। जाहिर है, जैसे ही इंटरनेट पर यह सच्चाई आग की तरह फैली, आयोजकों को तुरंत हरकत में आना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के आयोजकों ने सीधे गलगोटिया पवेलियन की बिजली ही काट दी। पावर सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी गई। सिर्फ बिजली काटना ही नहीं, बल्कि यूनिवर्सिटी को इवेंट में अपना एग्जीबिशन स्टॉल तुरंत खाली करने का सख्त आदेश भी दे दिया गया। इतने बड़े मंच से जहां पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स मौजूद हों, वहां से तरफ बीच इवेंट में बाहर निकाला जाना यकीनन बहुत ही शर्मनाक स्थिति रही होगी। लेकिन इस कड़ी कार्यवाही के पीछे के प्रशासनिक संदर्भ को समझना भी बहुत आवश्यक है। आयोजकों के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प भी तो नहीं था। बिल्कुल, किसी भी बड़े टेक समिट की पूरी सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है। सरकारी अधिकारियों और समिट की टेक लीडरशिप ने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया था कि प्रदर्शकों को सिर्फ वही चीजें दिखानी चाहिए जो उनकी अपनी बौद्धिक संपदा है, जिन पर उनका मालिकाना हक है या जो उन्होंने खुद विकसित की हैं। एक सीनियर आईटी अधिकारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए इस नियम को दोबारा दोहराया, जो ये दर्शाता है कि आयोजक इस तरह के भ्रामक प्रदर्शन को कितनी गंभीरता से लेते हैं। अगर वे तुरंत कार्यवाही नहीं करते तो दुनिया भर से आए प्रतिनिधि ये सोचने लगते कि क्या इस पूरे समिट में दिखाया जा रहा हर इनोवेशन सिर्फ एक छलावा है। समिट की अपनी साख बचाने के लिए ये कदम उठाना बिल्कुल अनिवार्य था। लेकिन ये विवाद सिर्फ उस एग्जीबिशन हॉल की चारदीवारी तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, बहुत जल्द इसकी गूंज राजनीति के गलियारों में भी साफ साफ सुनाई देने लगी। हमारे स्रोत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्षी नेताओं ने इस पूरी घटना की कड़ी आलोचना की। उनका ये मानना था कि इस तरह की घटनाओं से राज्य की छवि खराब होती है, खासकर तब जब उत्तर प्रदेश खुद को एक प्रमुख आईटी और टेक हब के रूप में बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग कर रहा हो। विपक्ष ने इस मामले की गहन जांच की मांग की और यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने की भी मांग उठाई। इस बिंदु पर यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि कैसे एक तकनीकी विवाद बहुत ही कम समय में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल, जब बात किसी राज्य या देश की ब्रांडिंग की आती है तो शिक्षा और तकनीक के मुद्दे राजनीतिक विमर्श का अहम हिस्सा बनी जाते हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं, बल्कि यह विश्लेषण करना है कि इस तरह के भ्रामक दावों का प्रभाव कितनी दूर तक फैल सकता है। इसका असर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के एक विभाग तक सीमित नहीं रहता। ये पूरे राज्य की तकनीकी प्रगति के दावों पर सवालिया निशान लगा देता है। राजनीति से हटकर अगर हम खुद यूनिवर्सिटी की प्रतिक्रिया पर गौर करें तो उनका रुख समय के साथ काफी बदलता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में यूनिवर्सिटी का रवैया काफी डिफेंसिव था। हाँ, लेकिन जब टेक कम्युनिटी ने
यूनिटी गोटू के ओरिजिनल डिजाइन और हार्डवेयर के स्पष्ट सबूतों के साथ उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। तो उन्होंने औपचारिक रूप से माफी मांगी। बयान में उन्होंने कहा कि उनका जो प्रतिनिधि वहां स्टॉल पर मौजूद था वो कम जानकारी रखने वाला था, जिसे इल इन्फॉर्म्ड कहा जाता है। हाँ, और उसी प्रतिनिधि ने बिना किसी अनुमति के कैमरे पर गलत जानकारी दे दी थी, कॉर्पोरेट और एकेडमिक क्राइसिस मैनेजमेंट की दुनिया में ये एक बहुत ही पुरानी रणनीति है, जिसे अक्सर स्केपगोट स्ट्रेटेजी या किसी एक को बलि का बकरा बनाना कहा जाता है। बिल्कुल। जब कोई बड़ी संस्था किसी ऐसे विवाद में फंसती है जहां बचाव का कोई ठोस रास्ता नहीं बचता, तो अक्सर सारा दोष किसी एक जूनियर कर्मचारी पर डाल दिया जाता है। लेकिन जो लोग बड़े आयोजनों की कार्यप्रणाली को समझते हैं, वे इस दलील की तार्किकता पर तुरंत सवाल उठाएंगे। एक राष्ट्रीय स्तर के समिट में जहां लाखों रुपए स्टॉल लगाने में खर्च होते हैं, वहां कोई भी प्रोडक्ट बिना किसी ऊंचे स्तर की मंजूरी के डिस्प्ले पर नहीं रखा जाता। ये सोचना बहुत ही अस्वाभाविक है कि एक इतना बड़ा और महंगा रोबोट डॉग, जिसे बाकायदा एक नया नाम ओरियन दिया गया हो, वो बिना डीन या सीनियर मैनेजमेंट की जानकारी के वहां पहुंच गया। इसीलिए यूनिवर्सिटी की ये सफाई आम जनता और टेक विशेषज्ञों के गले आसानी से नहीं उतरी। और शायद यही कारण है कि जनता और सोशल मीडिया का रिएक्शन बहुत ही तीखा और व्यंग्यात्मक रहा। ये पूरा मुद्दा इंटरनेट पर मीम्स और जोक्स का एक बहुत बड़ा विषय बन गया। लोगों ने इस स्थिति का जमकर मजाक उड़ाया। लेकिन अगर हम उस हंसी मजाक के शोर को थोड़ा किनारे करें, तो उसके पीछे एक बहुत गहरी और गंभीर चिंता भी छिपी हुई दिखाई देती है। हाई प्रोफाइल टेक समिट्स में जहां हम भविष्य की बात करते हैं और करोड़ों की फंडिंग के फैसले लिए जाते हैं, हाँ, इस तरह की भ्रामक बातों का इतनी आसानी से सामने आना लोगों के मन में कई शंकाएं पैदा कर रहा था। इंटरनेट पर ये एक आम चर्चा बन गई थी कि अगर एक जानी मानी यूनिवर्सिटी एक राष्ट्रीय मंच पर ऐसा कर सकती है, तो बंद दरवाजों के पीछे और कितने ऐसे दावों को सच मान लिया गया होगा। जब संस्थाओं से विश्वास टूटता है, तो लोग पूरी व्यवस्था पर ही संदेह करने लगते हैं। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। आखिर इन सब का क्या अर्थ है? इस पूरी चर्चा और इन सारे विवादों का लबोलुआब क्या है? ये सिर्फ एक इवेंट से निकाले जाने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे मंच पर हुई घटना है जिसे दुनिया को ये दिखाने के लिए बनाया गया था कि हम इनोवेशन में कितने आगे हैं। वहाँ इस तरह का छलावा सामने आना विश्वसनीय शोध के दावों के लिए एक बहुत बड़ी वैश्विक शर्मिंदगी बन जाता है। जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या ग्लोबल इन्वेस्टर्स ऐसी खबरें पढ़ते हैं, तो भारतीय रिसर्च और डेवलपमेंट की पूरी छवि को एक गहरा नुकसान पहुंचता है। सही बात है। हम इस मुद्दे को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये घटना भारत के उभरते हुए टेक इकोसिस्टम में एक बहुत ही गंभीर बहस को जन्म देती है। ऑथेंटिक इनोवेशन बनाम ऑप्टिक्स। बिल्कुल, असली तकनीक का आविष्कार बनाम सिर्फ दिखावा और पीआर। आज के दौर में संस्थाओं के ऊपर एक भारी दबाव है। उन्हें नेशनल रैंकिंग्स में ऊपर रहना है, रिसर्च ग्रांट्स हासिल करनी है। और बेहतरीन छात्रों को आकर्षित करना है। क्या हमारे संस्थान सच में जमीन पर उतरकर असली और कठिन शोध कर रहे हैं, या फिर वे सिर्फ पीआर एजेंसियों और ऑप्टिक्स पर अपना सारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं ताकि वो मंच पर अच्छे दिख सकें? ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है कि इस तरह के झूठे दावे उन सच्चे शोधकर्ताओं को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जो छात्र और प्रोफेसर्स बिना किसी मार्केटिंग बजट के सालों तक एक छोटे से एल्गोरिदम को बेहतर बनाने में अपनी ऊर्जा लगा देते हैं, उनका काम इस शोर में छुप जाता है। और सारा ध्यान, सारी फंडिंग ऐसे भ्रामक और दिखने में अच्छे लगने वाले चमकीले प्रोजेक्ट्स ले जाते हैं। ये हमारे पूरे विज्ञान और शोध के भविष्य के लिए एक खतरे की घंटी है। ये एक बेहद सटीक और गहरी बात है। तो हमने देखा कि कैसे 2026 के एक भव्य समिट में एक सो कॉल्ड इनोवेटिव रोबोट डॉग एक कमर्शियली खरीदा हुआ चाइनीज प्रोडक्ट साबित हो गया। हमने देखा कि कैसे इस एक घटना ने एक बड़ा नेशनल स्कैंडल खड़ा कर दिया और एक संस्थान को अपने पीआर बयानों के बचाव में उलझा दिया। ये सिर्फ एक रोबोट की कहानी नहीं, बल्कि तकनीक की दुनिया में तेजी से फैल रहे दिखावे और शॉर्टकट की कहानी है। और इस पूरी घटना से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि आज के सूचना के दौर में किसी भव्य मंच पर किसी चीज को देखकर उस पर तुरंत यकीन कर लेना काफी नहीं है। वो सवाल पूछना और क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। टेक की दुनिया में पारदर्शिता कितनी अहम है, ये इस घटना ने पूरी तरह से साबित कर दिया है। बिना पारदर्शिता के कोई भी इनोवेशन सिर्फ एक खोखला दावा बनकर रह जाता है, जो कभी भी इंटरनेट के एक छोटे से सर्च से ढह सकता है। इस पूरी बातचीत से ये बात तो पूरी तरह साफ हो जाती है कि तकनीक को परखना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले
एक नया और थोड़ा बेचैन करने वाला विचार यहाँ छोड़ना बहुत जरूरी लगता है। वो क्या? एक ऐसा पहलू जो शायद सीधे तौर पर इन न्यूज़ रिपोर्ट्स के पन्नों पर नहीं लिखा है, लेकिन जो भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बताइए। ये सोचने वाली बात है कि इस पूरे ओरियन डिसेप्शन को इतनी जल्दी इसलिए पकड़ा जा सका क्योंकि वो रोबोट एक हार्डवेयर था। हाँ, वो एक भौतिक मशीन थी जिसके पुर्जे थे। उसे दुनिया ने देखा, कैमरों ने कैद किया और इंटरनेट पर मौजूद बाकी डिजाइन से उसे आसानी से मैच कर लिया गया। सही बात है। तब एक दिखने वाले ठोस हार्डवेयर को इतनी आसानी से अपना आविष्कार बताकर पेश करने की कोशिश की जा सकती है, तो उन चीजों का क्या होगा जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता? जैसे कि सॉफ्टवेयर और एआई एल्गोरिदम। बिल्कुल। भविष्य के ज्यादातर इनोवेशंस जटिल एआई मॉडल्स और डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स में होने वाले हैं। वो कोड संस्थाओं के बंद कमरों और सर्वर रूम्स के अंदर लिखे जा रहे हैं। उनकी असलियत को कैसे वेरीफाई किया जाएगा? क्या इनोवेशन की दुनिया में सचमुच कोई ऐसा निष्पक्ष वेरिफिकेशन सिस्टम मौजूद है जो उस अदृश्य कोड की मौलिकता को परख सके? या भविष्य में भी सिर्फ बड़ी-बड़ी प्रेजेंटेशन और कागजी दावों पर ही आंख मूंद कर भरोसा करने की मजबूरी बनी रहेगी? दिखने वाले हार्डवेयर में इतना बड़ा धोखा हो सकता है, तो एआई के उस अदृश्य कोड के पीछे क्या-क्या छिपा हो सकता है, ये कल्पना करना भी एक चुनौती है। ये वाकई भविष्य की सबसे बड़ी और गंभीर तकनीकी चुनौतियों में से एक होने वाली है। आने वाले समय में तकनीक सिर्फ वो नहीं होगी जो बाहर से दिखती है, बल्कि वो होगी जो उसके अंदर गहराई में कोड की शक्ल में लिखी है। और उस अदृश्य सच्चाई को परखने के लिए हमें और भी ज्यादा पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम बनाने होंगे। और इन्हीं जवाबदेह सिस्टम्स और तकनीकी पारदर्शिता की उम्मीद के साथ इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस पूरे विषय की परतों को खोलने और इतने विश्लेषणात्मक नजरिए से इसे समझने में बहुत आनंद आया। इनोवेशन, तकनीक और इस तेजी से बदलती दुनिया से जुड़ी ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों को अनपैक करने के लिए भविष्य में फिर से चर्चा होगी। तब तक के लिए हर नई जानकारी को कसौटी पर परखना और सच्चाई की गहराई तक जाना हमेशा जरूरी रहेगा। इस विस्तृत विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।